क्या आजम खान का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट अब इतिहास बनने की कगार पर है? क्या जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को उसी जौहर यूनिवर्सिटी के गेट से वापस लौटा दिया गया, जिसे कभी आजम खान की सबसे बड़ी पहचान माना जाता था। एक तरफ 38 इमारतों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि प्रशासन कानून के पालन की बात कर रहा है। इसी बीच जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर जो हुआ उसने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी। रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन गेट नहीं खुला और उन्हें बाहर से ही लौटना पड़ा। अब सवाल सिर्फ एक सांसद को रोके जाने का नहीं, बल्कि यह है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी का भविष्य सचमुच खतरे में है? क्या आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सबसे बड़ा संकट आ चुका है? और इस पूरे मामले में अखिलेश यादव अब आगे क्या करने वाले हैं? सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने नई बहस छेड़ दी है। रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद गेटकीपर ने मुख्य गेट खोलने से इनकार कर दिया। बताया गया कि करीब 10 से 15 मिनट तक सांसद ने कई लोगों से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद वह अपनी गाड़ी से उतरे और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, शायद इसी वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि यह बयान भी कई नए सवाल छोड़ गया कि आखिर एक सांसद को अपने ही क्षेत्र की यूनिवर्सिटी में प्रवेश क्यों नहीं मिला। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए जौहर विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि जानना भी जरूरी है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जाता है। वर्षों की मेहनत, संसाधनों और राजनीतिक संघर्ष के बाद इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। आजम खान कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि यह विश्वविद्यालय उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है और इसका उद्देश्य गरीब तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जौहर यूनिवर्सिटी लगातार कानूनी और प्रशासनिक विवादों में घिरती चली गई। जमीन, निर्माण, स्वीकृतियों और अन्य मामलों को लेकर कई जांच हुई। अब ताजा विवाद तब सामने आया जब रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को कथित रूप से बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्मित बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने की खबर सामने आई। इसी एक फैसले ने पूरे प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा के संस्थान को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है और विपक्ष के नेताओं से जुड़े संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक कमी है तो उसका समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए, लेकिन शिक्षा संस्थानों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम उचित नहीं माना जा सकता। अखिलेश यादव के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी हजारों छात्रों की शिक्षा से जुड़ा संस्थान है और किसी भी कार्रवाई से पहले छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सपा नेताओं का दावा है कि सरकार को कानून का पालन करते हुए ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे पढ़ाई बाधित न हो। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार की जा रही है। अधिकारियों का पक्ष है कि यदि किसी निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कानून के तहत कार्रवाई होना स्वाभाविक है। प्रशासन यह भी कह रहा है कि प्रक्रिया के तहत नोटिस दिए गए हैं और संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर भी मिला है। यानी सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, जबकि अंतिम फैसला कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही आगे बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले में अखिलेश यादव सिर्फ बयान दे रहे हैं
या फिर राजनीतिक स्तर पर भी कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ आजम खान तक सीमित नहीं रखना चाहती। पार्टी इसे शिक्षा, लोकतंत्र और राजनीतिक प्रतिशोध जैसे बड़े मुद्दों से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव और वकीलों की टीम इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में यदि इस मामले में और कार्रवाई होती है तो सपा सड़क से लेकर सदन तक विरोध तेज कर सकती है। इस बीच मोहिबुल्लाह नदवी को गेट से लौटाए जाने की घटना भी चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान में प्रवेश क्यों नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पढ़ाई प्रभावित होने का कारण बताया था, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस घटना के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आजम खान की बात करें तो वह लंबे समय से कानूनी मामलों और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके समर्थकों का कहना है कि जौहर विश्वविद्यालय उनकी पहचान और विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक है। यही वजह है कि जब भी विश्वविद्यालय पर कोई कार्रवाई होती है उसका राजनीतिक असर भी साफ दिखाई देता है। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। एक पक्ष कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। वहीं दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या इसी तरह की कार्रवाई अन्य संस्थानों पर भी की जाती है या फिर सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही इतनी सख्ती दिखाई जाती है। यही बहस अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। यदि किसी प्रकार का कानूनी विवाद है तो उसका समाधान अदालत और कानून के माध्यम से होना चाहिए। शिक्षा संस्थानों से जुड़े मामलों में संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। अब सबकी निगाहें आगे की कार्रवाई पर टिकी है। क्या जौहर यूनिवर्सिटी को राहत मिलेगी? क्या ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेगी? और क्या यह मामला आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद अब सिर्फ एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रह गया है। यह कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुका है। जैसे जैसे नए घटनाक्रम सामने आएंगे इस मामले की दिशा भी बदल सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह वाकई कानून के मुताबिक है या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल और पॉलिटिकल मैदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।